डॉक्टर फुरकान की मौत सिविल अस्पताल इंतजामिया की गफलत से हुई। बर वक्त तिब्बी इमदाद देने के बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर जगदीश गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब करार। वेंटिलेटर न मिलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। महकमे सेहत की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला सिंध को भिजवा दी गई। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रबानी भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मुआविन खुसूसी वकार मेहदी की तस्दीक। असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। लॉकडाउन के हवाले से सूबों की मुख्तलिफ तजावीज़। पाबंदियाँ लगाने से फ़ायदा हुआ, ईद के लिए भी SOPs बनाए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। 9 मई के बाद लॉकडाउन में कितनी नरमी की जाए। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल बुला लिया। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और छोटे कारोबार खोलने के हवाले से भी तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कोरोना ने एक दिन में 40 जिंदगियां निगली। 526 अमवात। पंजाब में 8420, सिंध 8189, खैबर पख्तूनख्वा 3499 और बलूचिस्तान में 1495 शहरी मुतासर। अब तक 6217 मरीज सेहतयाब। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा। केसेस के एतबार से दुनिया में 23वां नंबर। अब तक 22,550 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। मुल्क में शरह अमवात भी बढ़ गईं, 29वें नंबर पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। रोज़ाना टेस्टिंग की सलाहियत 6000 से बढ़ गई। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। अवामी नुमाइंदों को वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। पार्क्स खोलने और 15 रमजान से लॉकडाउन खत्म करने की खबरें बेबुनियाद। तालीमी इदारे खोलने का फैसला मई के आखिर में सूरत हाल का जायजा लेकर करेंगे। सूबे में अब तक 1 लाख से ज़ायद टेस्ट कर चुके। फयाजुल हसन चौहान। लोगों का आखिरी लम्हात में हस्पताल आना ज्यादातर अमवात का सबब। कोरोना टेस्ट की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदियाँ लगाएं। बेएहतियाती से वायरस फैल सकता है। अजमल वज़ीर। मुल्क भर में नादरा दफातर के बाहर तीसरे दिन भी हुजूम। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लोगों का रश। कहीं इंतजामात में बेहतरी तो कहीं हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने के खदशात। कोरोना वबाले जान। दुनिया भर में बेरोजगारी का नया तूफान। अमारात, सऊदी अरब, कुवैत समेत बैरून ममालिक में 22,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग। वज़ारत दाखिला ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ पर। LOC पर दरअंदाजी के भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और खतरनाक एजेंडे का हिस्सा। दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक मुसलसल खबरदार कर रहा हूँ। कश्मीरियों की तहरीक जालिमाना भारतीय इक़दामात के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज। गर्मी जोर दिखाने लगी। शहर कायद में पारा 40 डिग्री को छू गया। समंदरी हवाएं बंद। हवा में नमी का तनासुब कम। 2 दिन के दौरान दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महंगाई की दोहाई। रमजान में फलों और सब्जियों के ऊंचे दाम। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गिरह फरोशों को कौन लगाम डालेगा, शहरियों का सवाल।
इतने लोग इधर माल बेच रहे हैं, उसकी कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। इंतज़ामिया जो है बिल्कुल नाकाम है इसको कंट्रोल करने में। फैसलाबाद इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस बात पे भी कंट्रोल नहीं कर सके कि लोगों को सस्ती अशिया खुर्दोनोश रमज़ान शरीफ में मुहैया कर सके। चौधरी बरादरान ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। नैब को 19 साल पुराने बंद केस को खोलने का इख्तियार नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस ख्वाजा बरादरान लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट की आइंदा समाअत पर तलबी। नैब तरमीम और 18वीं तरमीम का आपस में कोई लेना देना नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साद रफीक। गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर में तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की हिमायत की है, जबकि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत सामने आई। तफसीलात जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, मुखालिफत तो कर दी कि 1 जून से तालीमी इदारे नहीं खुलने के, बाकायदा ऐलान कब होगा? जी बिल्कुल, मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का असली फैसला किया गया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़रिए सदालत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो आज मुनक्किद की गई है। कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़रा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। यहाँ ज़राए के मुताबिक ये बताना है कि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत की है, जबकि उनका यही कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा जो है वो मजीद बढ़ सकता है अगर तालीमी इदारों को खोला जाए। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की हिमायत की गई है, जबकि असली जो अनाउंसमेंट है वो कल जो है राब्ता कमेटी का इजलास होगा और उसमें किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस्मा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। कराची में कोरोना वायरस से डॉक्टर फुरकान की मौत का ये मामला है। महकमा सेहत सिंध की तहकीकाती टीम ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर जगदीश को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। कमेटी ने हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट मरतब करके महकमा सेहत सिंध और वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी है। वायरस से मुतासर डॉक्टर फुरकान की मौत कैसे हुई? वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर कायम तहकीकाती कमेटी ने सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर जगदीश को गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर फुरकान की भतीजी समेत 14 अफराद के बयानात कलम बंद किए। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर फुरकान की मौत वेंटिलेटर न मिलने से नहीं हुई। डॉक्टर फुरकान अस्पताल जाने से इनकार करते रहे। अहले खाना के इसरार पर डॉक्टर फुरकान के लिए अमन एम्बुलेंस तलब की गई। डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस स्टाफ और सिविल अस्पताल के डॉक्टर की जानिब से बर वक्त इमदाद फराहम न करने का भी इंकशाफ किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने गफलत बरतने पर डॉक्टर जगदीश के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि डॉक्टर फुरकान को सिविल अस्पताल के अमले ने एडमिट करने के बजाय दूसरे अस्पताल भेज दिया। सिविल अस्पताल में उस वक्त भी 9 ICU बेड्स खाली थे, लेकिन उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया। इस दौरान डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस में दोबारा घर ले जाया गया। डॉक्टर फुरकान के घर पहुँचने पर दोबारा तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर फुरकान को दोबारा ट्राइमेक्स अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल ने डॉक्टर फुरकान को फौरी वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का कहा। डॉक्टर फुरकान को निजी अस्पताल से ओझा कैंपस लाया गया। डाव ओझा कैंपस पहुंचने से पहले डॉक्टर फुरकान की मौत वाक़ई हो चुकी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर फुरकान की मौत बर वक्त दुरुस्त फैसला और इक़दाम न लेने की वजह से हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि सिंध में कोरोना से मजीद 9 हलाकतें हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 157 हो चुकी है। उनका ये भी बताना था कि 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 14 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। डॉक्टर फुरकान का जो केस हुआ था, मैं उनके ख़ानदान से ताज़ियत करता हूँ और इसकी इंक्वायरी हमने कर ली है। हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके शो कॉज किया जाए और उनको सज़ा दी जाए, और ये प्रोसेस बिल्कुल शुरू किया। ये इंक्वायरी ख़त्म हो गई है और ये प्रोसेस शुरू हो गया है जो सज़ा देने वाला है, शो कॉज करने वाला है। जो मार्केट प्लेसेस खुली हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हमने खुले रखे थे, कुछ और दुकान जो हेल्थ रिलेटेड और फूड रिलेटेड थे
मैंने हिदायत की है हेल्थ डिपार्टमेंट इन दुकानों पे जाके इन दुकानों की रैंडम टेस्टिंग करेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि वायरस, इसलिए कि लोग इधर ही आते हैं, इन जगहों पे ये वायरस फैला तो नहीं है। अभी खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध के मुआवन खुसूसी राशिद रब्बानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआवन खुसूसी राशिद रब्बानी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। वज़ीर आला सिंध के मुआवन खुसूसी वक़ार मेहदी ने भी वायरस की तस्दीक कर दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा राशिद रब्बानी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वक़ार मेहदी कहते हैं कि राशिद रब्बानी के करीबी अफराद के टेस्ट भी किए जाएंगे। खबर आपको दें, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पार्क्स खोलने और 15 रमज़ान से लॉकडाउन ख़त्म करने की खबरें बेबुनियाद हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द अमल में कहा कि लॉकडाउन में नरमी या तौसी का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाएगा। तालीमी इदारे खोलने का फैसला मई के आखिर में सूरत हाल का जायजा लेकर करेंगे। सूबे में अब तक 1 लाख से ज़ायद टेस्ट किए जा चुके हैं। अब अहम खबर है, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कौमी कमीशन की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जबरी लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस की मजमूई तादाद 6,661 हो गई है। एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कोशिशों से 4,523 केसेस निपटा दिए गए हैं। एलामिये में यह भी कहा गया कि 2,138 लापता अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, इस रिपोर्ट के बारे में मजीद बताइएगा। देखिए, लापता अफराद के लिए जो कायम कौमी कमीशन है, इसने अपनी कोशिशों से और चेयरमैन जो है इस कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी कोशिशों के नतीजे में अब तक 30 अप्रैल तक जो 4,523 केसेस जो हैं लापता अफराद के वो निपटा दिए गए हैं, वो हल कर दिए गए हैं। इसके अलावा रवा माह अप्रैल में 33 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर जो केसेस की तादाद है वो 6,661 हो चुकी है। और कौमी कमीशन ने 30 अप्रैल तक जो रिकवरीज की हैं और जो केसेस निपटाए हैं वो 4,523 हैं। अब तक जो 2,138 केसेस हैं वो लापता अफराद के केसेस हैं, उनकी मालूमात इकट्ठी की जा रही है और उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। और इंक्वायरी कमीशन ने अप्रैल में 26 समातें की हैं इस्लामाबाद में, और ये कोशिशों के नतीजे में ही जो मजीद केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और वो केसेस निपटाए गए हैं। इसमें मजमूई तौर पर 4,500 केसेस जो है वो लापता अफराद के वो हल कर दिए गए हैं। वो जो लापता होने वाले और मुबैना तौर पर मिसिंग पर्सन थे वो अपने घरों को पहुंच चुके हैं। और इन तमाम तर कोशिशों का जो सहरा है वो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के सर है, और उनकी कोशिशों के नतीजे में ही ये केसेस तमाम जो हल किए गए हैं। और अब जो केसेस हैं उनके हवाले से जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं उनकी रिपोर्ट 2,138 केसेस हैं जो अब तक पेंडिंग है, इनको हल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि चौधरी बरादरान ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन नैब ने 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया जो गैर कानूनी है। चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। उनके ख़ानदान को सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। खबर आपको दें, दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक खबरदार कर रहा था, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। कहा कि दरअंदाजी के हालिया इल्जामात भारत के खतरनाक एजेंडे का हिस्सा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। कश्मीरियों की तहरीक भारत के जालिमाना इकदामात के खिलाफ है।